जो विकास की रेखा हेमंत जी ने खींची है, इतनी लंबी खींच दी है कि वो रेखा के अनुरूप हम लोग काम कर जाएं, यही बहुत बड़ी बात है। आपके कार्यकारी अध्यक्ष फिलहाल जेल में हैं। अब अगले मंथ में इलेक्शन की घोषणा हो जाएगी। लोकसभा में पिछले बार आपका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा था। पार्टी अपना 51वां स्थापना दिवस मना रही है, तो ये 51 साल बसंत जी की जिम्मेदारी, क्या इस बार ये दावे के साथ बसंत जी कह सकते हैं कि हाँ पार्टी बेहतर करेगी लोकसभा? कथनी से ज़्यादा करनी पे विश्वास किया है और मैं भी वही मानता हूँ कि हम कथनी से ज़्यादा करनी पे विश्वास करेंगे और जनता देखेगी कि हमने क्या किया है। ये रघुवर दीजस की उनकी सरकार कहती थी हमने भवन बनाया है वन पीस। उन्हें वो विधानसभा का एग्जाम्पल देते हैं, नगर निगम का एग्जाम्पल देते हैं, ऐसे कई सारी बिल्डिंग दिख। तो क्या बसंत जी के भी मन में है कि कोई एक ऐसा आर्ट ऑफ म्यूजियम बनाए या कुछ ऐसा बिल्डिंग बनाए जो हाँ लगे कि राज्य है हमारा, कोई आकर देख सकता है उसको वन पीस? ये सभी जानते हैं कि उसकी झारखंड भवन की आधारशिला कहाँ से रखी गई, किसने रखी। तो किसी के मोहर लग जाने से या मोहर लगा देने से ये तय नहीं हो जाता कि ये चीज़ उसने बनाई है। नमस्कार, आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से कराने जा रहे हैं जिनकी जिम्मेदारियां बहुत अधिक बढ़ गई है। चंपई सोरेन के सरकार में पहली बार मंत्री बने हैं, विभाग भी मिला है। विभाग के साथ साथ पार्टी को चलाने का भी दायित्व है। बिना कहे हुए सारी उंगलियां इन्हीं की तरफ उठेंगी अगर गलत हुआ, और बहवाई अगर अच्छा हुआ तो किसी और को मिल सकता है। बसंत जी, आपको पहला फीलिंग कैसा लग रहा है मिनिस्टर बन के? देखिए, जिम्मेवारियाँ तो पहले भी थी, जिम्मेवारियाँ अब ज़्यादा हो गई हैं, बढ़ गई हैं। और चूँकि विभाग देखना पड़ रहा है, पहले विभाग हम लोग पॉलिटिकल देखते थे, अब प्रशासनिक हो गया है थोड़ा, तो थोड़ी जिम्मेवारियाँ कठिन जरूर हैं, लेकिन ठीक है। आपके पास तो समय बहुत कम है, आप ऐसा कुछ नोटिसेबल नहीं कर पाएंगे जिसके लिए मतलब लोग आपका याद करे, दुहाई दे कि हाँ भाई बसंत जी थे तो ये काम हुआ था अमुक विभाग में। तो आपने कुछ अपना प्लान बनाया है कि हमको इतना कम समय मिला, इसी में कुछ बेहतर करके दिखाएं? देखिए, जो विकास की रेखा हेमंत जी ने खींची है, इतनी लंबी खींच दी है कि वो रेखा के अनुरूप हम लोग काम कर जाएं, यही बहुत बड़ी बात है। वही अपने आप में एक आयाम लिखेगा और उसके बाद की पारी में देखेंगे। हेमंत जी ने ऐसी बताया जैसे कि हेमंत जी ने विकास की इतनी लंबी लकीर खींची है कि उसको पहुंचने दीजिए हम लोगों को, फिर देखते हैं। आपके कार्यकारी अध्यक्ष फिलहाल जेल में हैं। अब अगले मंथ में इलेक्शन की घोषणा हो जाएगी। लोकसभा में पिछले बार आपका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा था। पार्टी अपना 51वां स्थापना दिवस मना रही है, तो ये 51 साल बसंत जी की जिम्मेदारी, क्या इस बार ये दावे के साथ बसंत जी कह सकते हैं कि हाँ पार्टी बेहतर करेगी लोकसभा में? देखिए, मैं मानता हूं कि 2019 में हम लोगों के बेहतर प्रदर्शन नहीं रहे, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि हेमंत जी ने जो विकास की गति को जिस तरीके से बढ़ाने का काम किया है, जिस तरीके से इस राज्य को जो भरोसा दिलाया था और जिस विश्वास के साथ उन्होंने इन 4 सालों में काम किया है, उसको जनता काफ़ी सराहा है। और हम लोकसभा सीट पे जो भी हम लोगों की सीट तय होंगी उस पे हम लोग आएंगे। आप सड़क तो बनाते बहुत बढ़िया, सड़क बन भी जाती है, दूसरी एजेंसी आती है, कभी पाइप के बहाने उसको ख़राब कर देती है खुद के, कभी फाइबर बिछाने के बहाने, और आप सबसे अनुज भी हैं। तो ये इसको आप कैसे मिलाएंगे कि सारी एजेंसियां ऐसा करें कि आपका सड़क मत ख़राब करे? क्योंकि अगर सड़क ख़राब होगी तो लोग आप पे लांछन लगाएंगे, कहेंगे सड़क अच्छा नहीं है, क्योंकि वो पहला कहते हैं कि प्राथमिकता है, विकास वहीं से दिखता है, सड़क से। देखिए, हाँ, कई बार हो जाती हैं ऐसी चीज़ें, लेकिन
विभाग जो है उस बारे में हम लोगों ने बात की, विभाग से मैंने कहा है और कि ऐसी चीज़ें ना हों और वो रुकावटें जो हैं उनकी एनओसी पहले ही ले ली जाए, कि जहां इस तरह की ऑब्स्ट्रक्शंस आती हैं उसकी एनओसी पहले ले ली जाए, जिससे कि गुणवत्ता और कार्यों को अड़चन ना आए। एक संभवतः आखिरी सवाल है मेरा, जैसे कि पिछली सरकार जो बसंत सोरेन और हेमंत सोरेन से भी पहले अगर मान लीजिए रघुवर दिवस की, उनकी सरकार कहती थी हमने भवन बनाया है वन पीस, वो विधानसभा का एग्जाम्पल देते हैं, नगर निगम का एग्जाम्पल देते हैं, ऐसे कई सारी बिल्डिंग दिख। तो क्या बसंत जी के भी मन में है कि कोई एक ऐसा आर्ट ऑफ म्यूजियम बनाए या कुछ ऐसा बिल्डिंग बनाए जो हाँ लगे कि राज्य है हमारा, कोई आकर देख सकता है उसको वन पीस? देखिए, ये सभी जानते हैं कि उसकी झारखंड भवन की आधारशिला कहाँ से रखी गई, किसने रखी। तो किसी के मोहर लग जाने से या मोहर लगा देने से ये तय नहीं हो जाता कि ये चीज़ उसने बनाई है। और हम या हेमंत जी ने जो है कथनी से ज़्यादा करनी पे विश्वास किया है, और मैं भी वही मानता हूँ कि हम कथनी से ज़्यादा करनी पे विश्वास करेंगे और जनता देखेगी कि हमने क्या किया है। एक और ये है कि लोगों का एक एक्सपेक्टेशंस रहता है कि अपने जनप्रतिनिधि से डायरेक्ट मिले, तो क्या बसंत जी ने आम आदमी के लिए भी अपना समय निर्धारित किया कि इतने समय में यहाँ हमसे मुलाकात हो सकती है? देखिए, ना मेरा समय निर्धारित था ना अब है। जो जब जिस वक्त चाहता है वो मुझसे मिल सकता है और मुझसे बात कर सकता है, वो स्वतंत्र है। शुक्रिया और आपको बहुत बहुत बधाई। ईश्वर करे कि आप बेहतर काम करें कम समय में। तो बसंत जी का यही कहना है कि कहने में नहीं, हम करने में विश्वास रखते हैं। और जो पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जो लकीर खींची है उसको कहीं से छोटा करने का इरादा नहीं है, बल्कि उसको और बढ़ाने का इरादा है। हालांकि इनके पास कम समय है, कम समय में ही आकलन कीजिएगा इनके कामों का, तब राय अपनी कायम कीजिएगा। शुक्रिया। The follow-up.in. Like.